नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, जिसके बाद अब उसे सुपुर्द खाक किया जा चुका है। गाजीपुर के ही एक कब्रिस्तान में उसे सुपुर्द खाक किया गया, जिसमें कि लगभग 30,000 लोगों की भीड़ उपस्थित रही। हालांकि कब्र पर मिट्टी डालने की जो इजाजत थी वो सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही दी गई। इस दौरान गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की पत्नी इससे गायब रही। वो फरार है और उन पर 75,000 रुपए का इनाम लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा केस मुख्तार अंसारी की पत्नी पर इस वक्त लगे हुए हैं और पुलिस उनकी खोजबीन कर रही है। उनकी तलाश पुलिस को लगातार जारी है। इस मामले में राजनीतिक सरगर्मियां भी चल रही है, बयानबाजियां भी चल रही हैं। हाल फिलहाल में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी उनकी मौत पर कई सवाल उठाए थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी उनकी मौत पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में किसी बंधक या कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा। ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में इनकी जांच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह गैरकानूनी है। उन्होंने आगे लिखा कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत न कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। यानी कि उन्होंने मुख्तार अंसारी के बदले सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार पर ही निशाना साध दिया और इस मुद्दे को एक राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। यानी जाहिर तौर पर उन्होंने इसका जो सारा ठिकरा है वो परोक्ष रूप से योगी सरकार पर फोड़ दिया है। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स है उनमें भी यही बताया गया है कि जिस तरीके से उनको कार्डियक अरेस्ट आया है और कार्डियक अरेस्ट की वजह से ही उनकी मौत हुई है। जाहिर है गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की जो उम्र है वो भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी और ऐसे में एक सामान्यतः ऐसा होना लाजमी है, क्योंकि भारत में कार्डियक अरेस्ट के मामले सिर्फ बुजुर्गों में ही नहीं बल्कि युवाओं में भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में संभव है कि वो कार्डियक अरेस्ट से ही ज्यादा उनकी मौत हुई हो, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बताया गया है। हालांकि जांच तो हो रही है, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव और तमाम जो राजनेता हैं वो इसे एक तरीके से राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी ठीक लोकसभा चुनाव से पहले, उस पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।